हम कहते हैं अल्लाह करके इन मुलज़मों को ये मट्टी भी नसीब ना हो, इनको चील कवे खा जाएं। हमने सोचा नहीं था कि एक बूढ़ा माँ बाप अपनी जवान बेटे का जनाजा अपने कंधों पे उठाएगा। निकाह में उसने जो कपड़े पहनने थे ना, वो अपनी मर्जी के लेके आया था। वेस्ट कोट का कोई डिज़ाइन था, जो ब्राइडल ने जो कपड़े पहनने थे ना, वो उसका कोई ना वो प्रिंट मैच करना था जी, ये इस तरह का ही मैंने पहनना है। ना हमने इनको माफ़ करना है, ये अपने भाई की कब्र पे खड़े होके कह रहे हमने इनको माफ़ नहीं करना। तो इंशाल्लाह इबरतनाक इनको मिलेगी। कानून इनके पीछे है। हम तो दिन रात आपको बताया बद्दुआएं करते हैं कि इनको ये मट्टी भी नसीब ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त रईस की कब्र पर मौजूद हूं। रईस के घर आज के दिन से खुशियों का समा शुरू होना था अगर रईस जिंदा होता तो। मुझे जैसे ही पता चला कि आज का दिन जो था, उस दिन रईस की तेल मेहंदी का दिन था और आज के दिन से रईस की शादियों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जानी थी। अली इस वक्त रईस की कब्र पर आकर क्यों अफसुर्दा है और क्यों भाई की याद इतनी सता रही थी कि उसको कब्र पर ले आया और कब्र पर फूल भी निशावर किए, कब्र के इर्द गिर्द जो सफाई वो भी की। अली से बात करते हैं कि आज के दिन से रईस की शादी का जो त्यौहार था वो शुरू होने वाला था, तो अब कैसा इनको लग रहा है कि जब इनका भाई इस दुनिया में नहीं है। इतनी इंसानियत की तजलील की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अली भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे क्या सवाल करूं। आप कब्र पर भाई की आए हैं और आपने बताया कि आज के दिन से हमारे घर में जो है वो खुशियों का जो तांता था वो बदना शुरू हो जाना था, रिश्तेदारों ने आना शुरू हो जाना था और घर में जो है वो एक खुशी का समा होना था। आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कब्र पर हैं, घर में सब लोग परेशान हैं कि ये दिन हमें किस तरह से देखना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? भाई क्या कहेंगे, कहने के लिए अल्फाज ही नहीं कोई बचे कि जिस घर में शनाइयाँ बजनी थी, खुशी का समा होना था, जब जिस घर में कोई बेटी की शादी हो चाहे बेटे की हो, तो वहाँ से जो रिश्तेदार बहन भाई जो ना 8-10 दिन पहले इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुशी का समा है। हाँ, और सबसे छोटा भाई था, लाडला सबसे था। छोटा भाई था, और छोटा भी आप देखें कोई भी हो, इवन की एक जर्नली बात कर रहा हूँ हम्म, कि किसी के घर में कोई खुशी का इस तरह का समा हो, चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की हो, तो जो बहन भाई होते हैं ना, रिश्तेदार जो होते हैं, मामू लोग, इस तरह जो खानदान के लोग होते हैं, वो 8-10 दिन पहले ही घर में जमा होना शुरू हो जाते हैं हम्म, और प्लानिंगें शुरू हो जाती हैं कि आज हमने कल से ये शुरू करना है, कल वो करना है, फलां दिन हम ये करेंगे वो पहनेंगे। तो अंदाज़ा लगाएं कि आज हम अपने भाई के पास हैं, जिसकी शादी थी, जिसकी वो आज के दिनों में शनाइयाँ बजनी थी, तो आज हम उसको वो मनो मिट्टी तले मनो दबा। मिट्टी तले और हम उसको आज सलाम करने आए। हम लोग तो तकरीबन हर दूसरे दिन आते हैं। मैं जिस दिन से ये सान्या हुआ है, रईस को मर्डर हुआ है और जब से मैं आप लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी मैंने अभी तक नहीं देखी जो आज के दिन देख रहा हूँ। इसमें लगता है कि आपको जो आज का दिन है वो बड़ा अहम था और भाई की जो जुदाई है जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती भी। में क्यों लचक दी जा रही है, ये तो सारा मामला तो आपके सामने ही है कि हर चीज़ सामने आ चुकी है कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया, उनके खिलाफ सबूत मिल गए, जो हमारे विक्टिम्स थे जिन्होंने उसको देखा, सारा कुछ किया, वो सारी चीज़ें आपके सामने मेरे भाई। अब कानून उनको क्यों नहीं सज़ा दे रहा? अब ये हम भी कानून से बार बार अपीलें करते हैं और हर रोज़ करते हैं। हम तो दिन रात उठ के उठते सोते हम लोग ना अपने भाई के लिए दुआएं करते, और मुर्जमों के लिए बद दुआएं निकलती हमारे पेट से, दिल से निकलती हैं कि यार हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाई इस मट्टी मनो तले दब जाएगा, वो भी इस उम्र में, इस इन दिनों में। जवान बच्चा था यार, क्या कसूर था? हम कहते हैं अल्लाह करके इन मुर्जमों को ये मट्टी भी नसीब ना हो, इनको चील कवे खा जाएं। हमारी बद्दुआ है इनको, जितना उन्होंने जुल्म किया हमारे ऊपर, बता नहीं सकते कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हर रोज आते हैं, तकरीबन दूसरे दिन ही आपको बता रहा हूँ आते हैं, अच्छा आके अली सफाई भाई, करते, भाई को लेके शादी आए। की प्लानिंग आप लोगों ने किस तरह से की हुई थी कि जो तेल मेहंदी है वो हम किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे और फिर उसके बाद जो बारात है वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? कुछ जो आपने प्लानिंग की थी वो कुछ हमारे देखने वालों से जो रईस के साथ मोहब्बत करते हैं उनको उनके साथ शेयर करें। भाई
देखें जब एक घर का सबसे छोटा एक बच्चा होता है ना, लाडला जो होता है, तो इस तरह का खुशी का समा होता है तो इंसान क्या क्या नहीं प्लानिंग करता कि यार हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि जिस दिन मेरे भाई का निकाह था, निकाह में उसने जो कपड़े पहनने थे ना, वो अपनी मर्जी के लेके आया था कपड़े। उसने कहा मैं लेट हो जाऊंगा, वो मुझे मंजूर है। मैंने इस तरह का वो कुछ उसका कोई वेस्ट कोट का कोई डिज़ाइन था, जो ब्राइडल ने जो कपड़े पहनने थे ना, वो उसका कोई ना वो प्रिंट मैच करना था जी, ये इस तरह का ही मैंने पहनना है। तो देखे कहने के लिए अल्फाज नहीं है, ठीक है। अपने वो कपड़े खुद खरीद के लाया मेरे भाई। उसने कहा मैं लेट हो जाऊँ, वो मुझे मंजूर है। मैंने ये इसी तो वो डिज़ाइन उसका कुछ था जो ब्राइडल ने पहनना था, उसने कहा ये मैंने मैच करके यही पहनना है। अच्छा, जिनके साथ शादी होनी थी जिनके अपनी साथ बीवी के शादी लिए भी सारे कपड़े उसने खुद ही कहा कि मैं खुद ही परचेज करूँ। सब कुछ भाई खुद किया उसने, ठीक है। हमारा छोटा भाई था, हमें उसने डिमांड की मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं अपनी मर्जी से लेके आने हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं आपके साथ चलता हूँ। उसने कहा नहीं मैं आप खुद लेके आऊँगा, आप पता नहीं किस तरह का ला दो किस तरह, मैंने अपनी मर्जी से लाना। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी तेरी शादी है, जिस तरह का तू पहनेगा असी तो भंगड़ा पाना है, ठीक है। मैं तो जिस रास्ते पे लगाएगा हम तेरे साथ हैं, जो तू कहेगा हम तेरी बात मानने के लिए तैयार हैं कि लेकिन हमें खुशी है कि यार हमारा सबसे छोटा भाई है, उसका धूमधाम से हम लोग शादी करें। अच्छा, आपने कहा कि रईस का बड़ा लाडला भतीजा है, तो बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, मुझे बताओ कि चाचू की तो अब इस दुनिया में नहीं है, शादी होनी थी, तो आपके साथ वो किस तरह की मोहब्बत करता था, क्या कहता था वो आपको? मेरे साथ बड़ा प्यार करते करते थे। जब उनकी संडे की छुट्टी होती थी हमें पार्क में लेके जाते थे, अच्छा, हमें झूले दिलाते थे। अब जब से चाचू चले गए इस दुनिया से, तब से याद तो आती होगी ना? हाँ जी। तो क्या फिर दिल में आता है ख्याल? अल्लाह करके जिन्होंने मारा ना, उनको इतनी सी गंदी सजा होना जे- बिल्कुल नाज़रीन, बच्चे क्या बता सकते हैं कि सज़ा क्या होती है, जज़ा क्या होती है, जुल्म क्या होता है। लेकिन इन ज़ालिमों ने इस बच्चे के साथ, रईस के साथ जो इंतहाई नारवा सलूक किया था, जो सफाकियत की थी, उसकी अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती थी। उस बच्चे का आखिरी दीदार तक नहीं कर सका कोई भी उसका अपना, कोई भी उसका प्यारा, कि उस ज़ालिम इंसान ने उसका चेहरा तक जला दिया था। उसके चेहरे का कोई ऐसी जो हिस्सा नहीं बचा था कि उसके अपने चाहने वाले, उसके प्यारे, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई वो देख सकते। तो यकीनन इस बच्चे ने भी कुछ नहीं देखा होगा। अली भाई, अब आप कहाँ तक केस पहुंचे है और क्या कहते हैं पुलिस के, जी हम इन मुल्ज़मान के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह की इनको सजाएं मिलेंगी? सजाएं तो इंशाल्लाह इबरतनाक इनको मिलेगी, कानून इनके पीछे है। हम तो दिन रात आपको बताया बददुआएं करते हैं कि इनको ये मट्टी भी नसीब ना हो, इनको चील कवे खा जाएं, ठीक है। ये पड़े पड़े ही मैं कहता हूँ गर्क हो जाएं। हम तो दिन रात बददुआएं देते हैं। मगरिब का टाइम, आज जुमेरात का दिन है, मेरी वालदा हर रोज, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ घर के भी, ये बिल्कुल हमारा घर सामने से दिखाई देता है। तो जब हम लोग यहाँ पे मैं आ जाता हूँ या कोई भी आ जाता है, तो घर वाले ना टेरेस पे खड़े होकर देखते हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं रईस के पास, मेरा बेटा जा रहा है, अली जा रहा है, फलां जा रहा है, रईस के पास जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। थोड़ा माँ बाप वहीं से देखता है। और दिन रात मेरे वालिद साहब जो है ना, वालदा वालिद दोनों इस कब्र को देखते हैं वो दूर से ही, कि हमारा बच्चा, हमने सोचा नहीं था कि एक बूढ़ा माँ बाप अपनी जवान बेटे का जनाजा अपने कंधों पे उठाएगा। भाई उसके रईस का तो आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, इस तरह उन्होंने जलाकर उसे कोयला बना दिया था। यकीन करो कि वो आखिरी लम्हा जो घर से गया होगा या आपसे मिलकर गया होगा, जिन हालात से गुजर कर वो गया होगा, वो चेहरा आपको अभी भी बार बार आपकी आंखों के सामने आता होगा। भाई लाख बार आता है, लाख बार वही चेहरा बार बार आंखों के सामने आता है कि जब भाई घर से गया, खाना खा रहे थे, उठ के गया, बाहर आया हूँ, बाहर मैं खड़ा था, तो मेरे पास से बाइक लेके एक दो बार उसने ऐसे बार राउंड लगाया, मैंने वही अपने भाई को देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने भाई की डेड बॉडी देखी, जो अपने हाथों से हमने देखी है, उठाई, जो भी किया है। और आज के दिन तक हम लोग ना मरे हैं इस मट्टी के ऊपर खड़े होके, यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको ये मट्टी भी नसीब ना हो। और हर रोज़ आके अपने भाई की कब्र से पूछते हैं कि रईस बता तेरे साथ क्या हुआ है, कुछ तो बता हमें। लेकिन मेरी बड़ी बहन को मिला है, उसको तीन बार उसको मिला है, और बड़ी बुरी हालत में मिला है। और यही कहता है कि जालमों ने बड़ा जुल्म किया मेरे ऊपर, कट्स लगे हुए हैं,
तशद्दुद ज़्यादा ही मिला है। एक बार तो मिला टांगों से 5 था। बाहर आ रहे थे। इतना जुल्म किया था उसके ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं कितना जुल्म किया उस बच्चे के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर। हम तो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सके। जब इंसान दुनिया फानी से रुखसत होता है, आना सब ने एक दिन इसी मिट्टी तले ही है। तो जब एक इंसान इस मिट्टी तले आने के लिए तैयार होता है ना, घर से रुखसत होता है, जब उनको कफन पहना के सारा कुछ करने के बाद जब वो उसका जनाजा उठता है, तो एक दीदार होता है जनाजा उठने से पहले। हम तो अपने बच्चे का दीदार भी नहीं कर सके। मेरी माएँ बहनें जो है वो कोहराम मचा हुआ था। ख़ानदान वाले कह रहे थे कम से कम एक पाँव ही दिखा दो इसका, पीछे नीचे से पाँव ही दिखा दो, ये बॉक्स इसका ढक्कन खोल दो, कुछ ऐसे कर दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं दिखा सकते, ये बंद है, ये लॉक है, ये नहीं खुलता ढक्कन ऊपर से। बिल्कुल नाज़रीन, जितना भी इसमें कहा जाए कि इन ज़ालिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए वो कम है, क्योंकि इन लोगों ने इंसानियत की जो इस हद तक तज़लील की है, जो इंसानियत का इन्होंने जो आग लगाई है और इंसानियत को आग लगाकर उसको कोयला बना दिया है, तो यकीन करें कि ऐसे मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कभी भी नॉर्मल रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए। आज अगर रईस ज़िंदा होता तो इनके घर में इस कदर समा होना था, खुशियों का समा होना था, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बच्चे अपनी खुशियों में मगन होने थे। भाई हमारा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। हमारे भाई की शादी थी, अपने हाथों से खुद चीज़ें खरीद के लाया है। जो उसने कहा, मैंने निकाह वाले दिन उसने कहा जी मैंने फलां गाड़ी लेके जानी, मैं आपको वीडियो में दिखा सकता हूँ। जो उसने गाड़ी की वही गाड़ी लेके गए हम लोग। अच्छा। उसने कहा मैंने ये गाड़ी लेके जानी, वही गाड़ी उसको मंगवा के दी हमने। यार जो हमारा बच्चा कहता ना हम इसके पीछे हैं। ईद से 6 दिन पहले निकाह किया था, और जैसे मेरे भाई ने कहा ना कि मैंने ये सूट पहनना है, वही उसको वो पैसे दिए, वो खुद लेके आया। जैसे उसने कहा कि मैंने इस तरह की गाड़ी में बैठ के जाना, वही ला के दिया। उसने कहा मैंने ये घड़ी लेनी है, वही सब कुछ लेके दिया। मोबाइल उसने जो कहा कि मैंने ये वो, इवन के और कुछ सब कुछ हमने उसकी मर्जी के मुताबिक किया। तो मेरे भाई कैसे भूल जाए हम। आज हमारे भाई को 2 माह हो गए, ठीक है, 2 माह हो गए मेरे भाई को बिछड़े हुए मन से। तो मेरी माँ दिन रात बस बददुआएं देती है उसको। मेरा बूढ़ा बाप बददुआएं देता है, बाप बोल नहीं सकता, फालिज के मेरे मरीज है मेरे वालिद साहब। और मर गए भाई हम तो, कदम कदम पे रोते हैं, कदम कदम पे मरते हैं, जीते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन है, और इंशाल्लाह इनको हम छोड़ेंगे नहीं। कानून नहीं छोड़ेगा इनको, ना हमने इनको माफ़ करना है। ये अपने भाई की कब्र पे खड़े होके कह रहे, हमने इनको माफ़ नहीं करना। ये मेरा भाई है, ठीक है, इस भाई के कातलों को माफ़ नहीं करना। वो 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, 1% भी हमने उनको मेरे भाई माफ़ी नहीं देनी। वो देना बनती भी नहीं। भाई देना बनती भी नहीं है, ठीक है। हम तो मरे हैं, हम तो मर गए हैं, तो इंशाल्लाह इनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा के छोड़ेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी, मुल्ज़मान जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे और इनको जब इनको सज़ा दी जाएगी तब इनके ऊपर जो इनके ऊपर गुज़री होगी, तब इनको एहसास होगा कि हमने किसी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था, और जुल्म की जो सज़ा होती है वो यही सज़ा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द और बहुत जल्द मुल्ज़मान को जो सज़ा दी जाएगी हम उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।